सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमिक्स। इट मीन्स हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स में हमने देखा था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस। लेकिन अब हम देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या है इन डिफरेंट इकोनॉमीज। सबसे पहले हम बात करें मार्केट इकोनॉमी की। तो मार्केट इकोनॉमी में आपको पता था मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे जो पूरा पावर होता है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। इट मीन्स गवर्नमेंट का कोई भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, पूरा पावर प्राइवेट सेक्टर के पास होता है। अब आप लोग भी सोचेंगे या आप लोग भी जानते हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर कोई भी बिजनेस करता है तो उसका फर्स्ट मोटिव होता है अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए एट एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट में उनका प्रॉफिट हायर होना चाहिए। अब इस कंडीशन में हम देखेंगे हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्या है। व्हाट टू प्रोड्यूस, द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस दूज गुड्स विच ऑफर देम हाई प्रॉफिट। प्रोड्यूसर सिर्फ वही गुड्स प्रोड्यूस करेगा जिससे उसे हायर प्रॉफिट मिल सके। इसका यहाँ पे प्रोड्यूसर का सोशल वेलफेयर से कुछ भी कनेक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है अपने प्रॉफिट पे। सेकेंड पॉइंट है हाउ टू प्रोड्यूस, द प्रोड्यूसर विल ऑलवेज यूज द टेक्नोलॉजी विच मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड मिनिमाइज कॉस्ट। हमेशा यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है वो जाता है टेक्नोलॉजी की तरफ, इट मीन्स मशीनरी प्रोडक्शन की तरफ, क्योंकि मशीनरी प्रोडक्शन से क्या होता है जो कॉस्ट है वो लो होती है और प्रॉफिट हाई होता है। तो मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो जो प्रोड्यूसर है वो हमेशा टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा, इट मीन्स टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी यूज करेगा ज्यादा से ज्यादा। अब हम बात करें फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब मार्केट इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर है वो किसके लिए प्रोड्यूस करेगा। सो इन अ फ्री इकोनॉमी द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस गुड्स फॉर दूज पीपल हु कैन अफोर्ड टू बाय हाई प्राइस। इट मीन्स मार्केट इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर है हमेशा वो टारगेट करेगा ऐसे कस्टमर को जो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो। पुअर पीपल का यहाँ पे कोई काम नहीं है, पुअर पीपल के बारे में नहीं सोचा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पुअर पीपल का परचेजिंग पावर एबिलिटी होती है वो काफ़ी लो होती है। तो मार्केट इकोनॉमी में फोकस किया जाता है हमारे रिच कस्टमर्स को, इट मीन जो हायर प्राइस पे कर सके हमारे प्रोडक्ट का। तो ये तो हो गई हमारी मार्केट इकोनॉमी। अब हम देखेंगे सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में किस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा और उसके इसमें सॉल्यूशंस कैसे होंगे। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, आपको पता है कि सेंट्रल प्लान इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे फुली पावर किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट के पास जब पावर होगा तो गवर्नमेंट वो गुड्स प्रोड्यूस करेगी जिससे सोशल वेलफेयर ज्यादा हो। इट मीन्स जो पुअर पीपल इजीली अफोर्ड कर पाए। कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, यहां पे यूज किया जाएगा लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्यों यूज किया जाएगा? क्योंकि इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी। फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो जो गवर्नमेंट है वो ज्यादातर प्रोड्यूस करती है पुअर पीपल्स के लिए, ताकि जो एक हम कहते हैं इनडिफरेंस है वो कम हो जाए, इक्वालिटी बढ़ जाए। मिक्स्ड इकोनॉमी, अब हम बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको क्लियरली पता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट सेक्टर का कंट्रोल होता है। इट मीन्स इस इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो वो गुड्स प्रोड्यूस की जाएंगी जिनसे सोशल वेलफेयर भी हो प्लस प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो। सेकेंडली, कैसे प्रोडक्शन होगा, तो यहां पे मशीनरी प्लस लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। फॉर होम टू प्रोड्यूस, यहां पे गुड्स प्रोड्यूस की जाएगी पुअर प्लस रिच पीपल के लिए, ताकि सोशल वेलफेयर और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों बना रहे। अब नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब हम पढ़ेंगे कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो आखिर है क्या। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो हमें यह बताता है कि अगर हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, इट मींस हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज पे अगर हम दो गुड्स का लाइक गुड्स एक्स एंड वाई का प्रोडक्शन करेंगे तो किसी एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली हमें दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, बिकॉज रिसोर्स आर लिमिटेड। अब इस चीज को हम समझते हैं। आप समझ लीजिए कि हमारे पास एक लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है। हम मान लेते हैं हमारे पास 1 एकड़ जमीन है। क्लियर, हमारे पास क्या है, 1 एकड़ जमीन। अब हमने माना कि उस 1 एकड़ जमीन में हम एप्पल और व्हीट दोनों की साथ में क्रॉपिंग या फार्मिंग स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली बात है कि अब जब हमारे पास लैंड लिमिटेड है तो अगर हम एप्पल का प्रोडक्शन 100 करते हैं तो व्हीट का प्रोडक्शन 0 करना पड़ेगा, क्योंकि जो 1 एकड़ जमीन हमारे पास है उसमें अगर हम 100
एप्पल्स, इट मीन्स 100% एप्पल्स को फार्मिंग करते हैं तो हम वीट का जीरो प्रोडक्शन कर पाएंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि चलिए हमने क्या किया, हमने वहां पे वीट का एप्पल का प्रोडक्शन 100 से कम करके 90 कर दिया, तो अब हम वीट का भी 10% प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसी के साथ अब हमने क्या किया कि एप्पल का प्रोडक्शन 90 से कम करके 70 कर दिया, तो जो हमारा वीट का प्रोडक्शन है वो 10 से 20 हो गया। एप्पल का प्रोडक्शन और कम किया, 40 कर दिया, तो वीट का प्रोडक्शन और बढ़ के कितना हो गया, 30। लेकिन अगर हमने 40 प्रोडक्शन किसका कर दिया, 40% प्रोडक्शन कर दिया वीट का, तो हमें यहाँ पे एप्पल का प्रोडक्शन हो जाएगा 0, क्योंकि जो हमारे पास लिमिटेड लैंड है वहां पे हम सिर्फ जो मैक्सिमम वीट प्रोडक्शन है वो 40 ही कर सकते हैं। क्लियर? इट मीन्स आपने देखा कि अगर हमारे पास 2 गुड्स हैं और लैंड लिमिटेड है, इट मीन्स रिसोर्स लिमिटेड है, तो एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन हमें ऑब्वियसली कम करना पड़ेगा। तो यही पढ़ेंगे हम अपने पीपीसी कर्व में। चलिए अब हम पीपीसी की कंडीशन में देखते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। आप देखिए कि हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है जहां पे हमने देखा कि एक्स एक्सिस पे हमें शो किया है गुड्स एक्स और वाई एक्सिस पे हमें शो किया है गुड वाई। अगर हम प्रोडक्शन गुड्स एक्स का प्रोडक्शन करते हैं ओ आर, तो हमारा गुड वाई का प्रोडक्शन होता है ओ सी, ठीक है, और जो हमारा ए बी है ये पीपीसी कर्व है। लेकिन अगर हम अपने गुड्स एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा के क्या कर देते हैं ओ एस, तो आप देखिए कि जो हमारा गुड वाई का प्रोडक्शन है वो ओ सी से कम होके ओ ई हो गया। तो यहां पे हमने देखा कि अगर हमें गुड्स एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें गुड वाई का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, बिकॉज रिसोर्स आर लिमिटेड। और जो हमारा रिसोर्स है वो यानी कि हमारा जो एक एरिया है वो आप देख सकते हैं ए ओ बी है, तो ए ओ बी से हम ना आगे कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते बिकॉज रिसोर्स आर लिमिटेड। अब सेकंड कंडीशन में हम देख रहे हैं पीपीसी अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो जितने भी पॉइंट्स हमारे पीपीसी कर्व पे ड्रॉ होंगे इट मींस वो प्रोडक्शन अटेनेबल है, इट मींस उतना प्रोडक्शन हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन आप ही सोचिए कि अगर पीपीसी कर्व यानी आप पॉइंट देख रहे हैं ए बी सी डी ई, ये जितने भी पॉइंट्स ड्रॉ हैं ये हमारे पीपीसी कर्व पे हैं, तो इतना प्रोडक्शन पॉसिबल है। लेकिन जो पॉइंट एफ है वो पीपीसी कर्व के बाहर चला गया। इट मीन जब आपके पास एरिया ही 1 एकड़ है तो आप 1.5 एकड़ पे फार्मिंग कर सकते हो, इट्स इम्पॉसिबल। तो जो हमारा एफ पॉइंट है वो ये बता रहा है कि वो अचीवमेंट हमारा अनअटेनेबल है, इट मीन्स वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? चलिए अब हम पीपीसी को देखते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो जो हमारा पहला ग्राफ है वो हमें ये बता रहा है कि अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो जो हमारा पीपीसी कर्व है वो हमारा क्या होगा, वो ए बी से ए सी डी हो जाएगा। क्लियर? ए बी से क्या हो जाएगा सी डी। इट मीन्स हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो हमारा प्रोडक्शन सी डी से ए बी हो जाएगा। इट मीन्स हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, हायर होगा, और अगर हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा। पीपीसी एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब हम देखेंगे पीपीसी में हम किसके लिए प्रोडक्शन करें। ऑब्वियसली बात है, अगर हम रिच पीपल के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा पीपीसी सी डी होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास परचेसिंग पावर एबिलिटी ज़्यादा होगी। और अगर हम पुअर के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो उनके पास परचेसिंग पावर एबिलिटी कम होगी, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो सी डी से ए बी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का टॉपिक पीपीसी, और हमने देखा सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो अब हम बाकी के टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको आज के लेक्चर्स क्लियरली समझ में आए होंगे। थैंक यू।